बघेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर, कला, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को समर्पित बघेलखंड सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट, भोपाल द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ एक ही छत के नीचे विंध्य का इतिहास, वर्तमान और भविष्य एकत्र हुआ है। भोपाल के मध्य स्थित भव्य सांस्कृतिक सभागार में विंध्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का संगम, सम्मान और सांस्कृतिक गौरव शामिल हुआ, जहां बघेली आइडेंटिटी का उजाला महसूस किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, विशिष्ट अतिथियों में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी एवं महापौर रीवा श्री अजय मिश्रा जी। बाबा का पारंपरिक रीति से साल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक चुरहट ने की। इस आयोजन का उद्देश्य केवल सम्मान नहीं बल्कि विंध्य की नई पीढ़ी को दिशा, पहचान और प्रेरणा प्रदान करना है। युवाओं की शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नवाचार आधारित उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना ही इस सम्मेलन का मूल ध्येय रहा। ये युवा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे बघेलखंड की पहचान है, जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। इस गरिमामयी अवसर पर बघेली दर्पण पत्रिका तथा वरिष्ठ इतिहासकार श्री दिनेश कुमार गहरवार जी की पुस्तक विंध्य प्रदेश का राजनैतिक इतिहास का भव्य विमोचन किया गया। ये दोनों ही प्रकाशन बघेलखंड की सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक गौरव का सशक्त दस्तावेज है। बघेलखंड सांस्कृतिक ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष श्री अजय सिंह राहुल, विधायक चुरहट ने कहा कि हमारा मकसद यह आयोजन करने का यह है कि हम चाहते हैं कि इस आयोजन के माध्यम से जो आज गांव में पढ़ रहे हैं, चाहे वो युवक हों या युवती हों, उनको भी यह प्रेरणा मिले कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि छोटे से आमंत्रण में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। राधा सिंह जी हमारे अंचल की ही हैं, मेरी छोटी बहन हैं। श्री अजय सिंह ने कहा कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भाजपा के लोगों को बुलाते हैं, तो मैं कहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस के लोग कोई दुश्मन नहीं है, यह केवल एक वैचारिक लड़ाई है। श्री अजय सिंह ने इस मौके पर बताया कि विंध्य क्षेत्र में वह केवल बघेली भाषा में क्यों बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार जब वह 1985 में विधायक बनकर महाराजा मार्तंड सिंह जी से मिलने गए तो मार्तंड सिंह जी ने उनसे वचन लिया था कि रीवा संभाग में तुम जहां पर भी भाषण दोगे बघेली भाषा में ही बोलोगे। इसके कारण मैं विंध्य में जहां भी भाषण देता हूं बघेली भाषा में ही बोलता हूं। इसके पश्चात विशिष्ट अतिथि श्रीमती राधा सिंह जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया तथा सभी सफल अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपना वक्तव्य दिया। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने उद्बोधन में विंध्य की सांस्कृतिक समृद्धि का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए कहा कि बघेलखंड केवल इतिहास नहीं भविष्य का भी नेतृत्व करने में सक्षम है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, विंध्य के विलीनीकरण के बाद बघेलखंड का कोई घर होना चाहिए जिस घर में सब बघेली बोलने वाले लोग इकट्ठा हों और एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करें, अपनी संस्कृति और व्यवहार का आदान प्रदान करें। यह बघेलखंड भवन सभी बघेलखंड वासियों का घर है, सभी समाज के लिए उपलब्ध है। उन्होंने सफ़ेद शेर विंध्य से ही पूरी दुनिया में गए हैं, लेकिन एक समय आया
जब सफ़ेद शेर विलुप्त होने लगे। उस समय रीवा का व्हाइट टाइगर सफारी बन रहा था। मैं केंद्र सरकार में मंत्री था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई में एक जू था जिसमें 4-5 सफ़ेद शेर थे। राजेंद्र शुक्ला मेरे पास आए और बोले, भाई साहब, हम विंध्य में एक जू बना रहे हैं। आप तो जानते हैं कि रीवा सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है और विंध्य में सफ़ेद शेर तभी लौट सकते हैं जब आपका सहयोग मिल सका। मैंने अधिकारियों से बात की, लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी बोले, साहब यह कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा, संपूर्ण भारत हमारा है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ रहेंगे। और मुझे सौभाग्य मिला कि सफ़ेद शेरों का एक जोड़ा व्हाइट टाइगर सफारी में भेजने का मुझे मौका मिला। अकबर और बीरबल की कहानी हमने बहुत सुनी है और बीरबल भी विंध्य के रहने वाले थे। राजनीतिक और विद्वता के क्षेत्र में देखें तो महाराजा मार्तंड सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी जी, जमुना प्रसाद शास्त्री जी, इन सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस मध्य प्रदेश को बढ़ाने में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। आज का यह आयोजन सिर्फ बीता हुआ गौरव नहीं बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक संकल्प है। यह भवन बघेलखंड का सांस्कृतिक संसद है, जहां भाषा भी अपनी है, भाव भी अपने हैं और भविष्य भी अपना होगा। जय बघेलखंड।